हमारे साथ इस वक्त है एएसजी हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर मंजूर साहब। मंजूर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। जो अली कदल की वो बच्ची है, तो क्या आप कहेंगे उस पर कैसे हुआ था ये सब? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम आप मीडिया हाउसेस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपना भी वर्जन इसमें रख सकें। थैंक यू सो मच अगेन। ये जो बच्ची है ज़िक्रा, ये बच्ची हमारे पास अराउंड 20 मंथ्स बैक यानी कि अप्रैल मई 2019 में हमारे पास आई है, जिसमें इनके साथ एक प्रोसीजर हुआ है। इस प्रोसीजर को सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे छोटे बच्चों में ये प्रोसीजर अंडर जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है, ठीक है सर, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और दिस हैज़ बीन डन एट आवर हॉस्पिटल, ठीक है सर। इसमें जब ये प्रोसीजर हुआ है इनका, तो दैट एनेस्थीसिया वाज गिवन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। दैट वाज आल्सो गिवन बाय ए सीनियर ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट, ठीक है, जिनके नाम तो आपने दोनों सुना है कल ऑलरेडी। डॉक्टर साहब के भी नाम सुने हैं, दूसरे जो जनरल एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब हैं उनका भी नाम आपने सुना है ऑलरेडी। तो जब ऑपरेशन हुआ है, एनेस्थीसिया के बाद जब उनको वापस बाहर निकाला गया है, ठीक है। एनेस्थीसिया पहले दिया जाता है कोई भी प्रोसीजर करने के लिए, उनको बेहोश किया जाता है। उसके बाद प्रोसीजर होने के बाद उनको एनेस्थीसिया से बाहर निकाला जाता है। जो उसमें एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसको बहुत टाइम लग गया, 1.5 आवर का जो ये बता रहे हैं, इसमें जो 1.5 आवर का टाइम, एक आधा घंटा जो है वो एनेस्थीसिया इंड्यूस करने में होता है। उसके बाद आधा घंटा इंडक्शन से बाहर बच्चे को बाहर निकालने का होता है, वो टाइम रहता है। उसके बाद बच्चा सेफली एनेस्थीसिया से बाहर आया है। और उसके बाद जब पोस्ट ऑफ पीरियड में रिकवरी में जब ये बच्ची आई है, वहाँ पे इनको एक नॉन कॉम्प्लिकेशन हुआ। इसको नॉन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया बोलते हैं, इसको मेडिकल टर्म्स में इसको कन्वल्शंस बोलते हैं, जो इनको हुआ है। और जब ये बच्चे को ऐसा हुआ है, इमीडिएटली हमने रिएक्ट किया है, ठीक है। और इस बच्चे को हमने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद हमने यहाँ से शिफ्ट किया है फ्रॉम हियर टू स्किम्स हॉस्पिटल, ठीक है। हालांकि ये वर्जन हमने दोनों ऑप्शन इनको दिया था, कि एक ऑप्शन हमने दिया था कि हम एलडी हॉस्पिटल जहाँ पे पीडियाट्रिक निकू है, ठीक है सर, वहाँ पे भी है, और दूसरा स्किम्स में भी है, वहाँ पे भी हमने दोनों जगह बात किया था। और जहाँ पॉसिबल बेड अवेलेबल हो रहा था, हमने उसी जगह इसको अप्रोच करके वहाँ पे एट द प्रॉपर टाइम पे वहाँ पे पहुँचाया है। उसके बाद से ये चीज़ चली जा रही थी, उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, वहाँ पे वो एडमिट थी, फिर वहाँ से वो डिस्चार्ज हो गए। उसके बाद उस बच्चे को थोड़ी सी वीकनेसेस बॉडी में पाई गई है, पोस्ट कन्वल्शन जिसका वो कॉम्प्लिकेशन है। वो सर सर्जरी से पहले ही पाई वीकनेसेस थी उसके जिस्म में? नहीं, सर्जरी से पहले नहीं था उनको। ये एक कन्वल्शन जब किसी को हो जाएगा तो वहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन नोन है। सर्जरी के बाद उसमें वीकनेसेस पाई गई? नहीं, सर्जरी के बाद नहीं है। सर्जरी इस चीज़ के लिए कुछ है नहीं, ये एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है सर। एनेस्थीसिया जब किसी को भी देंगे तो ये एक नोन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। और एनेस्थीसिया जब हमने दिया है तो वो लोग वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि हमने कोई कंसर्न दे दिया। ये कंसर्न फॉर्म मेरे हाथ में इस वक्त पड़ा हुआ है, ये इनके प्रोसीजर का कंसर्न है और ये इनका जनरल एनेस्थीसिया का कंसर्न है, जो मेरे पास अभी भी मौजूद है। देखिए सर, यहाँ पे इस हॉस्पिटल के इस्टेब्लिश होने के बाद, यह हॉस्पिटल 2017 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। उसके बाद से हमने अभी तक 60,000 पेशेंट्स के अराउंड यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये एक कॉम्प्लिकेशन निकल के आया है, जो भी एक आई का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है सर। इस बच्चे के साथ भी ये एक कॉम्प्लिकेशन हुआ है, जो बुरा है ग्राउंड्स पे, हमसे हो सकता था, हमने इनकी हेल्प की है। और उसके बाद से ये 20 महीने हो चुके हैं, मीन्स मोर देन 1.5 ईयर। सर, आप बोलते हैं ये एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है सर, तो सर ओवरडोज एनेस्थीसिया हुआ? इस पर कोई ओवरडोज नहीं होता है सर। यहाँ पे एक कॉमन आदमी उस चीज़ को डिसाइड करता है कि ये ओवरडोज है या अंडरडोज है। वो एक कमेटी बैठेगी, जब एक मेडिकल कमेटी बैठेगी वो डिसाइड करेगी, ठीक है। इसमें ही वॉज गिवन एनेस्थीसिया बाय अ वेरी ट्रेन्ड सीनियर एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। उसमें ओवरडोज होने का चांस तो है ही नहीं। सर, आप बोलते हैं ना एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन है सर? एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल डोज में भी हो सकता है,
नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस, या सर्जरी से पहले पहले बच्चे को देखना था? नहीं, सर्जरी से पहले बच्चे को हमने देखा है। अननेसेसरी जब हम किसी बच्चे को इस तरह कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हम लेते नहीं, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेशन इज़ बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया, वो तो पता ही है, दिस इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। और ये दिस इज एन एक्सेप्टेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि बिकॉज ऑफ सर्जरी हुई है, इट्स बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन। तो फिर सर ब्रेन डैमेज कैसे हो गया? जब इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये तो आपको फिर उस किताब में जाना पड़ेगा कि ये ब्रेन डैमेज के साथ है, फिर तो मुझे आपको सारा ये खोलना पड़ेगा। नहीं भाई, आप तो बोल रहे सर ये तो एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो फिर सर बच्ची कॉम्प्लिकेशन है सर, ये एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस हाँ, है, ये एनेस्थीसिया का तो वही मैं बोल रहा हूँ, वेरी नोन कॉम्प्लिकेशन, वही मैं बोल रहा हूँ ना। तो मैंने एक तो ये भी बताया कि इनफैक्ट ये इस कंसेंट फॉर्म में लिखा भी हुआ है कि जो इन्होंने ये फॉर्म पे साइन किया मानता हूँ सर मैं आपकी हाँ। बात, अगर एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस है फिर तो एनेस्थीसिया ओवरडोज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा। नो सर, नॉट एट ऑल। तो फिर एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस कैसी है सर? सर आप बात समझिए, अगर एनेस्थीसिया ओवरडोज हो जाता है तो एनेस्थीसिया से बाहर कैसे आ गई? वो तो बाहर ही नहीं है एनेस्थीसिया से। सर वो बाहर आई थी तभी उनके वाइटल्स सही थे, तभी तो कोई पेशेंट को बाहर निकालेगा। उनका ये भी कहना था कि हमें डॉक्टर्स या उस टाइम मिसगाइड कर रहे थे, प्रॉपरली नहीं बता रहे थे। दिस इज अ रॉन्ग वर्जन जो वो ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं, ये एलिगेशंस आर रॉन्ग। अच्छा सर, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे उस बच्ची के साथ ये जो हुआ? डॉक्टर, एनेस्थीसिया जिसने दे दिया, या इस हॉस्पिटल को? नहीं, नोबडी इज रिस्पांसिबल। रिस्पांसिबिलिटी देखिए, रिस्पांसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक जैसे कोई ट्रीटमेंट करता है, कोई ट्रीटमेंट कराने आता है, या तो हमें ट्रीटमेंट करना बंद करना चाहिए। कोई भी दवाई का एक साइड इफेक्ट है, एक कॉमन इफेक्ट है। एज अ डॉक्टर कोई तो ट्रीटमेंट होगा आपके पास जिससे वो बच्ची ठीक हो जाए। फिर ट्रीटमेंट जो है वो इनका अभी चल रहा है ना, दिस इज नॉट कि एंड ऑफ द, ये चीज़ें वो बाद में भी पता चलेगा कि आगे क्या रहेगा इसमें। अगर सर ना तो एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस है, ये ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशन है सर, हम कब बोल रहे हैं कि वही मैं बोल रहा हूँ ना हाँ। सर, अगर एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस है तो एनेस्थीसिया ओवरडोज हुआ है कि कम हुआ है जिससे ब्रेन पूरा बैठ गया है? सर आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये एनेस्थीसिया जब किसी को दिया जाता है तो एक बच्चे का डोज अलग होता है, अडल्ट का डोज अलग होता है, ठीक है। तो वो जिस डोज के हिसाब से इसको रिक्वायर्ड होता है उसी डोज के हिसाब से दिया जाता है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, स्टैंडर्ड SOPs होते हैं, उसको फॉलो किया जाता है। जिन्होंने ट्रीट किया था डॉक्टर आदिल साहब, जो वो कल नाम बोल रहे थे, और जिन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया था, तो सच्ची में डॉक्टर ही थे क्या? फैक्ट डिग्रीज थी? नो सर, दे आर वेल क्वालिफाइड। फिर तो कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं ना होनी चाहिए थी बच्ची के साथ? सर कॉम्प्लिकेशंस आर नोन विद ईच एंड एवरी प्रोसीजर। आप एक नीडल भी किसी को चुपाएंगे ना तो उसके भी कॉम्प्लिकेशन है, सुई लगाएंगे किसी को उसका भी कॉम्प्लिकेशन है। मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात, लेकिन जब एनेस्थीसिया दिया गया तो उसके बाद अगर काटेंगे भी, कुछ भी करेंगे, तो पता नहीं इंसान को क्या कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया, जिस डॉक्टर साहब ने ट्रीट किया, वो डॉक्टर ही थे? बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर। हाँ। तो कॉम्प्लिकेशंस, अब उस बच्चे की वो हालत है, आपने कल देखा भी होगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि आपके हॉस्पिटल में ट्रीट हुआ है, डॉक्टर साहिबान ने आपके ट्रीट किया, तो किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? जिसने ये लिख के दिया है उसके वालिद साहब को, उसकी वालिदा को, उस डॉक्टर साहब को, उस एनेस्थीसिया जिसने दिया उसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे, या उस बच्ची को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं? अगर एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस है, या तो एनेस्थीसिया ओवरडोज हुआ है तो कॉम्प्लिकेशंस हो गई, या तो कम हुआ है या तो कॉम्प्लिकेशंस हो गई है। कोई तो आप समझ नहीं रहे, बार-बार आप यही बात पूछ रहे हो। जब जिन्होंने ट्रीट उसको किया है उस बच्ची को, या जिन्होंने एनेस्थीसिया दिया है, तो आपके मैनेजमेंट ने क्या फैसला लिया है? आपके मैनेजमेंट हम उन बच्चे के साथ भी मॉरली सपोर्ट कर रहेंगे, ठीक है। जो ये कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब की कोई गलती से नहीं हुआ है, दिस इज अ नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें हम उनके साथ भी हैं, और जो पेशेंट हैं, बच्चे हैं, उनके साथ भी हम पूरा मॉरल सपोर्ट हमारा है उनके। इंचार्ज है सर आप, तो क्या फैसला रहेगा आपकी तरफ से जब ये साबित होगा? मैनेजमेंट में अगर ये साबित होता है, चाहे नेग्लिजेंस हो डॉक्टर साहब की, चाहे एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस हो, चाहे एनेस्थीसिया ओवरडोज हो, तो क्या फैसला रहेगा आपके मैनेजमेंट से साबित होगा? दिस विल बी डिसाइडेड, ये ना आप डिसाइड करेंगे ना हम डिसाइड करेंगे, दिस विल बी डिसाइडेड बाय ए मेडिकल बोर्ड, ठीक है सर। यहाँ मेडिकल बोर्ड बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि क्या हुआ। अगर नेग्लिजेंस हमारी तरफ से हुआ, वी आर रेडी टू फेस दैट, वी आर रेडी टू फेस दैट।
बच्चे को बिफोर एनेस्थीसिया उनका पीएसी होता है, इसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप। उसमें उनको चेक किया जाता है कि उनको ये वेदर शी इज सूटेबल फॉर दिस एनेस्थीसिया और नॉट, वो पहले चेक किया गया था प्रॉपर। आपको मैंने बोला कि ये कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट होते हैं जिनमें ये रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन सर किससे हो गई? दवाई से रिएक्शन हो सकता है, एनेस्थीसिया से या अदर दवाई से रिएक्शन हो गई इस बच्ची से, जिसकी वजह से ब्रेन। अदर क्या दवाई है, इनको सिर्फ एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है उसी से रिएक्शन हो गई, लेकिन दवाई से तो ब्रेन हो बैठ गया। सकती है सर, ये किसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो हाँ, सकती है। एक नॉर्मल इंसान को, ये एडल्ट में भी हो सकता है। लेकिन डोज एनेस्थीसिया का इसको दिया गया था बिल्कुल नॉर्मल। जब इस बच्ची के साथ ये आया पेश ये वाक़ा, तो आपकी हॉस्पिटल से अब क्या मदद उस बच्ची को मिली? हमने जितना हो सकता हमने मॉरल उनको सपोर्ट किया है, ठीक है। हमने उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जितना हमसे हो सकता हमने उनको सपोर्ट किया है, ठीक है। दे वेंट ऑन, उन्होंने बोला यहाँ से जाने के बाद, जब वहाँ से स्किम्स हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुए, दे सेड वी वांट टू गो फॉर अ ट्रीटमेंट एट पीजीआई चंडीगढ़। हमने अपने बंदे को यहाँ पे उनके साथ, उस बच्ची के साथ, हमने एक मैनेजर्स को वहाँ पे उनके साथ भेजा ताकि उनको असिस्टेंस मिल जाए। फाइनेंशियली आपने, यानी आपने उनकी हेल्प की? हमने फाइनेंशियली भी उनको हेल्प किया, मॉरली भी हेल्प किया और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको मॉरल सपोर्ट दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना सपोर्ट किया, जितना हम उनको रिक्वायरमेंट थी हम उसी हिसाब से हमको सपोर्ट हो सकता हमने मॉरल उनको सपोर्ट किया है, ठीक है। हमने उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जितना हमसे हो सकता हमने उनको सपोर्ट किया है, ठीक है। दे वेंट ऑन, उन्होंने बोला यहाँ से जाने के बाद, जब वहाँ से स्किम्स हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुए, दे सेड वी वांट टू गो फॉर अ ट्रीटमेंट एट पीजीआई चंडीगढ़। हमने अपने बंदे को यहाँ पे उनके साथ, उस बच्ची के साथ, हमने एक मैनेजर्स को वहाँ पे उनके साथ भेजा ताकि उनको असिस्टेंस मिल जाए। फाइनेंशियली आपने, यानी आपने उनकी हेल्प की? हमने फाइनेंशियली भी उनको हेल्प किया, मॉरली भी हेल्प किया और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको मॉरल सपोर्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना सपोर्ट किया, जितना हम उनको रिक्वायरमेंट थी हम उसी हिसाब से हमको सपोर्ट, जितना पॉसिबल था हमने उनको सपोर्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ 20 to 25 डेज में वो हमारे पास फिर आए और उन्होंने हमसे ये डिमांड किया कि हमें इस बच्चे को, जो आप लोगों ने ये ऐसा किया है, जो हालांकि सच नहीं है, बट वो बोल रहे हैं कि हमें इसमें कॉम्पनसेशन चाहिए, ठीक है। तो हमने उनको बोला कि क्या कॉम्पनसेशन और कितना आपको कॉम्पनसेशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये हमें डिमांड किया वहाँ पे कि दे वांट an amount which is not possible for any of the organization. कितने अमाउंट की सर मांग की आपसे? They demanded for in crores. Crores? Yeah. 1 करोड़? Initially 2 crore, then later on 1 crore. 2 करोड़ की डिमांड की? पहले initially 2 crore, then they said 1 crore. 1 करोड़ की डिमांड की। सर आपने ये नहीं पूछा कि आपको इस 1 करोड़ का क्या करना है? That is there, वो उनका अपना ये है, ये उनका डिमांड था। उसके बाद से हमने बोला कि ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उसके बाद आप अगर उसके बाद भी आपको अगर ये चीज़ कंटिन्यू रखना है, देन यू हैव टू, दिस इज़ एन, ये जो हॉस्पिटल है दिस इज इंश्योर्ड हॉस्पिटल, ठीक है। तो आप उसको थ्रू प्रॉपर चैनल आपको आना पड़ेगा। कि ये जो डिमांड आप रख रहे हो, ये डिमांड जो आप रख रहे हो, हमने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनसेट, ठीक है। तो इसलिए हमने ये बताया कि उनको आप थ्रू प्रॉपर चैनल आए। 2019 अप्रैल से लेके आज तक 2020 तक, ठीक है सर, कितने मंथ आपने उनकी मदद की फाइनेंशियली? मंथ की बात नहीं करेंगे हम, मंथ तो ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके 20 मंथ्स हो चुके हैं अब तो, ठीक है। जी। अब तो 20 मंथ्स हो चुके हैं। उसमें हमने उनको जितना उनको सपोर्ट चाहिए था, मॉरल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हमने किया है उसको। हम इसमें फाइनेंशियल जो आप बोल रहे हैं कि आप बोलना चाहते हैं हमने कितने पैसों का उनको मदद कि ये दैट इज़ नॉट, वो बहुत स्मॉल इशू है, वो हम बताना नहीं चाहते।